है ना। मैं शिवांगी मैम आज टीचर बनी थी और मुझे ये स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया, और मुझे खुद प्रिंसिपल से डर लगता है। पता है, मुझे खुद प्रिंसिपल हो देख के ही डर लगता है। मैं डॉक्टर और प्रिंसिपल से बहुत ज्यादा डरती हूँ। कोई अगर किसी को अगर मेरा वीक पॉइंट चाहिए तो मैं ये दो इंसान से डरती हूँ, इसलिए मैं पढ़ाई भी करती हूँ और मैं बीमार भी नहीं पड़ती। ये दो चीजें हैं, है ना। मैं वो इंजेक्शन देख के ही, डॉक्टर का इंजेक्शन देख के मैं सोची मैं बीमार नहीं पड़ने वाली, कुछ भी हो जाए, और प्रिंसिपल के पास ना जाना पड़े, इसलिए मैं पढ़ाई भी करती। तो ये दो मेरे राज है जो कि आप मुझे प्रिंसिपल बोल रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, आज मुझे इनवाइट किया आज के प्लेटफॉर्म के लिए, और अमेजिंग टॉपिक है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा 21 डे चैलेंज सीजन 3 आने वाला है, आप सभी को पता है। और नया ईयर का नया रिजोल्यूशन भी आपके पास आने वाला है, क्योंकि गोल कभी खत्म नहीं होते, है कि नहीं। अगर जिंदगी में से इच्छाएं खत्म हो जाएगी तो उसका कुछ मतलब नहीं है। तो आप सभी को ध्यान देना है, 21 डे चैलेंज में आप सभी को पार्टिसिपेट करना है, बिकॉज बहुत ही एक्साइटेड प्राइजेस होने वाले हैं। और आपके नियर एंड डियर वालों को भी इसके बारे में बताना है। और इसी रिगार्डिंग 21 डे चैलेंज के टॉपिक के रिगार्डिंग ही आज का जो टॉपिक है ना, वो बहुत ही मदद करने वाला है ना। तो बिफोर स्टार्टिंग मैं मेरी स्टोरी से शुरुआत करने वाली हूँ। और मेरी स्टोरी क्या है बहुत सारे लोगों को पता रहेगा, लेकिन तो भी मैं एक जस्ट मैं आपको बता दूं स्टोरी मेरी क्या होती है। क्योंकि मैं जब ये प्लेटफॉर्म के साथ बनी थी, ये प्लेटफॉर्म से बनने से पहले बाय बैकग्राउंड में एक आईटी इंजीनियर थी और टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग कर रही थी। बहुत ही सिडेंट्रिकल लाइफस्टाइल हो चुका था। ऐसा लगता था सब चीजें बटन पे होनी जरूरी है, शॉर्टकट्स ढूंढती थी हमेशा। घर पे आती थी तो लगता था कि मम्मी ने या सब कुछ ऐसा रेडी होना चाहिए। मुझे कुछ भी काम करने को देते भी नहीं थे फिजिकली, मैं बहुत ज्यादा, मेरा फिजिकल एक्टिविटी कम हुआ था। लेकिन जैसे जैसे ये चीजें मेरे हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट करना चालू कर दिया, मुझे ओबेसिटी की वजह से मुझे लेडी वुमेन्स प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए, मुझे पीसीओडी प्रॉब्लम सीवियर था। टीनेजर से ही मुझे प्रॉब्लम था, लेकिन मुझे लगा कि ये पैटर्न ही है, बहुत सारे लोगों को होता है तो मुझे भी होता होगा, तो हो जाएगा। मेडिसिन लेती थी तो ठीक होता था। बट ग्रेजुअली जैसे ही एज बढ़ना चालू हो गया, स्किन में प्रॉब्लम्स होना चालू हो गए, मुझे हेयर फॉल ज्यादा होना चालू हो गया, फटीग आना चालू हो गया, और जिसके वजह से जॉइंट पेन भी, मेरा बॉडी ज्यादा एसिडिटिक होता था, मैं पानी बिल्कुल भी नहीं पीती थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारा एसिडिटिक भी प्रॉब्लम होता था। और डाइजेशन पुअर होने के वजह से बहुत सारा स्किन इरिटेशन होता था। और यस, थैंक यू दिस कम्युनिटी जिसने मुझे 80-20 फॉर्मूला सिखाया, 80% न्यूट्रिशन, 20% वर्कआउट। और जिसकी वजह से मैंने एक बार नहीं, मैंने 2 बार मेरे ये जर्नी को अनुभव किया है। पहली बार मैंने 15 kg का फैट लॉस किया था, दूसरी बार मैंने थ्रू आउट प्रेगनेंसी गुड न्यूट्रिशन को कंज्यूम करते हुए राइट गाइडेंस से मैंने 20 kg का अमेजिंग फैट लॉस किया। मैं अपनी स्टोरी के साथ में अपना बिफोर आफ्टर भी शेयर करना चाहूंगी। ये मेरा बिफोर आफ्टर है, आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से मैं आई थी मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, लेकिन थैंक्स टू दिस कम्युनिटी की मुझे हेल्दी कैसे रहना है, मेडिसिन फ्री लाइफ कैसे जीनी है, ये फैमिली ने मुझे सिखाया। ये मेरा आज मेरा स्टोरी था बहुत ही शॉर्ट में। बट इम्पोर्टेंट आज का टॉपिक है, इम्पोर्टेंट क्या है, आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस हिसाब से हम हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। टॉपिक ये एक ये प्रोटीन, रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन, ये आज के टॉपिक का नाम है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट ये न्यूट्रिशन जो बोला जाता है ना, ये न्यूट्रिशन होता क्या है। न्यूट्रिशन मतलब हमारे शरीर की भूख, है कि नहीं। हमारे शरीर को जो खाना चाहिए वो, और जो हम लोग रोज खाते हैं वो होता है हमारे मतलब हंगर को कंट्रोल करने के लिए। मतलब हमारे दो टाइप के भूख होते हैं, एक होता है जो शरीर की जरूरत होती है, हमारे ऑर्गन्स की नीड होती है, और दूसरी होती है जो हमें हंगर को मेंटेन करने के लिए हम लोग जो खाना खाते हैं, मजा करने के लिए हम लोग खाना खाते हैं, है ना, पेट भरने के लिए। मतलब कुछ भी चीज डालेंगे तो पेट भर जाता है, बट इम्पोर्टेंट क्या है, हमारा न्यूट्रिशन वैल्यू हमारे बॉडी को, हमारे ऑर्गन्स को मिलना बहुत जरूरी होता है। अभी उसी में से इम्पोर्टेंट ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो इम्पोर्टेंट हाईलाइटेड 3 होते हैं। सबसे पहला जो मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है, मैक्रो मतलब जिसकी मात्रा शरीर को ज्यादा से ज्यादा प्रमाण में लगती है कंपैरेटिव अदर न्यूट्रिशन से, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा होनी जरूरी होती है। उसमें से पहला है कार्बोहाइड्रेट्स,
दूसरा है प्रोटीन और तीसरा है फैट। तो आज हम जो बात करने वाले हैं उसका नाम है प्रोटीन। और ये एक बहुत ही वाइटल माइक्रोन्यूट्रिएंट है और क्रुशियल है, इंपॉर्टेंट ओवरऑल हेल्थ के लिए, बिकॉज हमारी बॉडी की जो सेल स्ट्रक्चरिंग बनी है वो प्रोटीन की वजह से बनी हुई है। हमारे सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन और पूरे ऑर्गन से हमारी बॉडी सिस्टम चलती है। और इसीलिए प्रोटीन को बहुत ही वाइटल माइक्रोन्यूट्रिएंट बोला जाता है, जिसकी जो शैली बनी है, जो कंपोस्ट बना है, इसका जो कंपोजिशन बना है वो अमीनो एसिड से बना हुआ है। अभी हमारे बॉडी में ये अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो हमारे प्रोटीन की स्ट्रक्चरिंग को बनाने में मदद करता है। अभी उसमें से टोटल 21 अमाइनो एसिड्स इंपॉर्टेंट है, टोटल 21 है उस पर। उसमें से जो 9 अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, वो हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं करती, उसको हमें लेना पड़ता है, बाहर से लेना पड़ता है। बट कुछ चीजें हमारे बॉडी खुद से प्रोड्यूस कर लेती है, पर इसीलिए हमें कुछ प्रोटीन सोर्सेस हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। अभी ये प्रोटीन की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों लेना है हमें ये प्रोटीन? सबसे इंपॉर्टेंट हमारे प्रोटीन लेने की रिक्वायरमेंट, एक तो सबसे पहले तो हमारे मसल ग्रोथ और रिपेयरिंग के लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट। अभी आपने बहुत ही अच्छा वर्कआउट किया, आप सभी ने देखा रहेगा कि सबको पसीने छूटे थे अभी, लेकिन अगले दिन अगर आप अच्छे से प्रोटीन डाइट नहीं लेते हो तो डेफिनेटली आपके वेट लॉस जर्नी को आगे बढ़ने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए आपके मसल जो टेर टेर हुए हैं, जो इंज्योर हुए हैं, जो ना टेर एंड वेयर हुए, तो उसको रिपेयर करने का काम हमारा प्रोटीन करता है। अभी प्रोटीन कितना लेना है, किस हिसाब से लेना है, ये सारी चीजें आज हम बताने वाले हैं। बट उसके बेनिफिट सबसे इंपॉर्टेंट हमें समझने जरूरी है कि प्रोटीन लेना क्यों है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि प्रोटीन लेंगे तो बहुत सारे हेल्थ रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि किडनी फेल होना या प्रोटीन स्टोर होना बॉडी में। लेकिन हमारी बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन। प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो हमें अपने कंपोजिशन, बॉडी के एज के हिसाब से, हमारे वेट के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से देना जरूरी होता है। बट इससे पहले हम लोग इसकी बेनिफिट देखेंगे। जैसे कि मैंने पहला बेनिफिट बताया कि मसल ग्रोथ और रिपेयर के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। आपको एक्टिविटी में अगर आप एंगेज रहते हैं, आपका फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली उसके लिए आपकी प्रोटीन की जरूरत बहुत जरूरी है। आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना, मेटाबॉलिज्म ये ऐसा ऐसा ऐसी चीज है जो आपके बॉडी के वेट लॉस जर्नी को या वेट गेन जर्नी को, जो भी आपका गोल है, उसको मूव करने के लिए, आगे लेके जाने के लिए मदद करता है। मेटाबॉलिज्म मतलब आपके खाने के एनर्जी को कन्वर्जन जो रेशियो होता है, उसको मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। अगर आपका वो रेशियो पुअर है तो आप अपनी जर्नी तक पहुंच नहीं पाओगे, डेफिनेटली नहीं पहुंचोगे, क्योंकि आपकी जर्नी ही छोटी हो जाएगी ना। आपके आपका जो माइलेज लगता है ना, बोलते हैं ना, गाड़ी का जो माइलेज देख के आप गाड़ी खरीदते हो, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी का अगर माइलेज खराब है तो आपका जो वेट लॉस जर्नी है, वेट गेन जर्नी, जो भी आपका गोल है, वो कंप्लीट नहीं होगा। सटाइटी, लॉन्गर टाइम तक 2 मील के बीच का जो हंगर को मेंटेन करना हमें रहता है ना। हमें बार बार भूख नहीं लगनी चाहिए, हर 3 घंटे के बाद आपको नेचुरल हंगर लगनी जरूरी होती। बड़ी भूख नहीं, लेकिन छोटी भूख लगनी जरूरी होती थी। इसलिए हमें एक एडिक्वेट लेवल का प्रोटीन सोर्स लेना जरूरी होता है। तो हमारा प्रोटीन अगर डाइट में रहेगा तो आपकी आपकी हंगर, ओवरऑल कैलोरी इनटेक भी आपका रिड्यूस होना चालू हो जाएगी, जिसके वजह से आपकी वेट लॉस जर्नी भी इजी हो जाएगी। दूसरा और इम्पोर्टेंट, आपकी इम्यून हेल्थ। इम्यून हेल्थ क्या होती है? अभी जैसे देख सकते हैं कि कोई भी क्लाइमेट चेंज होता है या कोई भी चीज आपके सराउंड में, कोई अगर अनहेल्दी हाइजीन अनहाइजीन चीजें हो रही है, तो आप जल्दी बीमार हो जाते हैं। ये आपका बीमार होने का रेशो बहुत ज्यादा रहता है कंपेरेटिव अदर। तो आपकी इम्यून हेल्थ अगर अंदर से आप स्ट्रांग नहीं रहेंगे, आपके अंदर की एंटीबॉडीज अगर अच्छे से काम नहीं कर रही है, एंटीबॉडीज मतलब क्या? रोग प्रतिकार क्षमता, जो आपके जो अंदर के बायोटिक्स है, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो अच्छे से अगर फाइट नहीं कर रहे आपके बीमारी से, तो डेफिनेटली आप बार बार बीमार पड़ सकते हैं। प्रोटीन में ऐसे कुछ एंजाइम्स प्रोडक्शंस होते हैं जो आपको बायोकेमिकल रिएक्शंस देते हैं। जैसे कि बोलते ना, मैंने बोला था 21 अमाइनो एसिड्स की जरूरत होती है, बट उसमें से कुछ अमाइनो एसिड्स आपकी बॉडी बनाती है। तो वो जो बनाने का प्रोसेस होता है, बायोकेमिकल जो होता है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोटीन की वजह से आपके बॉडी में होना चालू हो जाता है। सेल की स्ट्रक्चरिंग, आपकी सेल जो बनती है, सेल की स्ट्रक्चरिंग, जो सेल, पता है कोरोना आया था तो कोरोना में भी बोलते थे, वो जो कोरोना जो बैक्टीरिया था उसका सेल भी बहुत प्रोटीन से बना हुआ था। तो आपको प्रोटीन डाइट लेना
बहुत जरूरी हो गया, तभी से हमें पता चला ये न्यूट्रिशन के बारे में, है कि नहीं। तो हमारी सेल की स्ट्रक्चरिंग भी प्रोटीन से बनी है, प्रोटीन से सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया। आपको इसके अलावा हार्मोन्स रेगुलेशन के लिए भी आपको, आपका जो प्रोटीन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके एपेटाइटी को और स्ट्रेस को कंट्रोल करने का जो हार्मोन्स रहता है, ये दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जस्ट बिकॉज ऑफ एडिक्वेट लेवल ऑफ प्रोटीन की वजह से ये कंट्रोल में रहते हैं, है कि नहीं। अगर आपको कभी कभी ऐसे लेडीज को स्पेशली जब भी उनका मंथली साइकिल चालू होता है, तो उनको 1 वीक पहले बहुत सारे मूड स्विंग्स के प्रॉब्लम होते हैं, बिकॉज उनके डाइट में, उनके बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स का फ्लक्चुएशन होना चालू हो जाता है। आपको कभी कभी एक्स्ट्रा हंगर लगता है, कभी कभी लगता है स्ट्रेस आया तो ओवर ईटिंग करता है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ आपकी हार्मोन्स रेगुलेशन में है नहीं। तो आपको ध्यान देना, अगर आप पूरा साल भर, आपको लाइफ टाइम अच्छा डाइट, अगर इवन तो आपकी वेट लॉस जर्नी कंप्लीट होने के बाद भी अगर आप आपके बॉडी के नीड के हिसाब से आप न्यूट्रिशन दे रहे हो, तो डेफिनेटली बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। इसलिए आपका बैलेंस न्यूट्रिशन होना जरूरी है। ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसॉफी हमें यही बताती है कि 40% आपका डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, 30% आपके बॉडी में डाइट में आपको प्रोटीन होना चाहिए, और 30% आपके डाइट में एसेंशियल फैट होना चाहिए। ये ओवरऑल आपका वेलबींग के लिए, आपके अच्छे रहन सहन के लिए आपका डाइट होना जरूरी होता है। अगर हम लोग ये प्रोटीन नहीं देंगे तो क्या होगा, है कि ना। अगर नहीं दिया तो क्या होगा, तो डेफिनेटली चैलेंजेस तो आने वाले, बिकॉज ये चैलेंजेस कोई ऊपरी नहीं है, ये अंदर से तैयार होने वाले। आपको जब भी इसका मैसिव लेवल पे डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उसके इम्पैक्ट दिखते हैं, तब तक आपको इसके इम्पैक्ट दिखेंगे नहीं। तो सबसे पहले तो अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, अच्छे से वर्कआउट करें, उसके बाद अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स बेस डाइट ले रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी वापस से एनर्जी को स्टोर करने वाली। लेकिन प्रोटीन अगर लेंगे, आपको पता है क्या, जब हम लोग 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो आपको 4 कैलोरी मिलता है। आप 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे तो आपको 4 कैलोरी मिलता है, लेकिन अगर आप 1 ग्राम अगर फैट लेंगे तो आपको 9 कैलोरी मिलता है। तो आपको ध्यान देना है आपके डाइट में आप किस तरीके का फैट इंक्लूड कर रहे हो, प्रोटीन कैसे इंक्लूड कर रहे हो। तो आपके मसल्स को ब्रेक डाउन हो गया, आपका टिश्यू ब्रेक डाउन हो गया, वो इंज्योर हो गया, वो वीक हो गया, तो उसको रिकवर करने के लिए आपको, आपके मसल्स को वेस्टिंग से बचाने के लिए आपको प्रोटीन देने की जरूरत होती है। आपकी अगर अच्छे से, स्पेशली बच्चों में, अगर हम बच्चों को एडिक्वेट लेवल ऑफ प्रोटीन नहीं देते तो उनकी ग्रोथ, जो फिजिकल ग्रोथ होती है उनकी, वो रुक जाएगी, वो स्टंट हो जाएगी, वो रुक जाएगी जगह पे। बहुत सारे बच्चों का हाइट ग्रोथ नहीं होता, उनकी इम्यून हेल्थ, बार बार वो बीमार पड़ते हैं, उनको बहुत सारे बॉडी के ब्रेन रिगार्डिंग, कंसंट्रेशन रिगार्डिंग उनके चैलेंजेस आते हैं। तो प्रोटीन डिफिशियंसी की वजह से उनको इम्पेयर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रॉब्लम्स आते हैं। अगला जो पॉइंट है आपका, डेफिशिएंसी जब भी प्रोटीन होता है तो आपको इडीमा नाम का चैलेंज आना चाहिए। अभी इडीमा क्या होता है, इडीमा मतलब बेसिकली जब है ना, बहुत सारी स्पेशली लेडीज में दिखता है कि आपकी बॉडी फ्लूइड रिटेंशन करनी चालू कर देती है। फ्लूइड रिटेंशन मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी स्वेलिंग करना, एक ही जो पेशी होती है उसी में पानी जमना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में सेल्यूलाइट फैट बढ़ना या सैचुरेटेड फैट बढ़ना चालू हो जाता है, जिसके तहत आपकी बॉडी में स्वेलिंग आती है, आपको बहुत सारे एब्डोमेन या एब्डोमल फैट जमा होना चालू हो जाता है, जो जाड़ा जाड़ा फैट होता है वो जमना चालू हो जाता है। इसलिए आपको प्रोटीन लेना जरूरी होता है। आपको ऑफकोर्स इम्यून हेल्थ के बारे में मैंने बताया, आपका इम्यून हेल्थ भी डाउन हो सकता है अगर आप अच्छे से नहीं लेंगे। स्पेशली हेयर, स्किन और नेल, ये आपको देखे रहेंगे किसी किसी के बाल बढ़ते नहीं है, इतना ग्रोथ नहीं होता, या हेयर फॉल होता है, या जैसे कि शुभांगी मैम ने बताया कि मुझे स्किन रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स थे, लेकिन जैसे ही मैंने ये न्यूट्रिशन को लेना चालू किया मेरी स्किन भी इंप्रूव हो गई। डेफिनेटली मेरे साथ भी ये हुआ। तो जैसे ही आप अगर एडिक्वेट लेवल ऑफ प्रोटीन आपकी बॉडी के नीड हिसाब से देते हैं, आपका हेयर, स्किन और नेल प्रॉब्लम सॉल्व होना चालू हो जाता है, राइट। आपको बार बार आलस नहीं आता, आपको वीकनेसेस फील नहीं होते, ये सारे चैलेंजेस होते हैं अगर आप प्रोटीन अगर नहीं देंगे। तो हमें प्रोटीन लगता कितना है, ह्यूमन बॉडी को प्रोटीन लगता कितना है, सबसे इम्पोर्टेंट तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है ना, ये हर पर्सन टू पर्सन वैरी करती है। ये एज के हिसाब से, एज के हिसाब से, या जेंडर के हिसाब से, या फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से डिपेंड करता है।
लेकिन ऑन एन एवरेज एक पर्सन को, ह्यूमन बॉडी को 0.8 ग्राम पर केजी के हिसाब से मिनिमम 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 से मिनिमम लगता है। लेकिन अगर वो थोड़ा एक्टिव है, जैसे पर्सन फिजिकली एक्टिविटी कर रहा है, तो डेफिनेटली उसको कम से कम 1.2 ग्राम, स्पेशली वुमेन्स को 1.2 ग्राम इतना पर केजी के हिसाब से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट उनकी होती है। तो आप कैलकुलेट करते हैं, अगर किसी का वजन 70 केजी है तो मल्टीप्लाई बाय 1.2 ग्राम, ऐसे मल्टीप्लाई करके आप अपने डेली पूरे दिन का प्रोटीन इंटेक का रिक्वायरमेंट आप निकाल सकते हैं। राइट। और इसको एक ही टाइम में नहीं लेना कि आपको पूरा दिन टाइम नहीं, तो मैंने बैठे बैठे एक ही टाइम पे मैंने, क्योंकि बॉडी धीरे धीरे एब्जॉर्ब करे, तो आपको उसको 3 हिस्से में डिवाइड करना है, आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में। तो हम लोग जैसे कि वेट लॉस जर्नी में बहुत सारे लोगों को सुबह और रात का डिनर और सुबह का ब्रेकफास्ट रिप्लेस करने के लिए बोलते हैं, जिसकी वजह से उनका 2 टाइम में आपका उनका मिनिमम एडिक्वेट लेवल प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि हमारे पास जो पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर है ना, उससे आपको हर्बल लाइफ के पास भी इसका सोल्यूशन, मैं बात करूंगी इसके ऊपर, लेकिन हर्बल लाइफ के पास जो सोल्यूशन है वो बहुत ही अमेजिंग सोल्यूशन है। लेकिन हमें होम सोर्सेस में कहाँ से प्रोटीन मिलता है? सबसे इंपॉर्टेंट 2 टाइप से प्रोटीन सोर्स मिलता है, एक है एनिमल सोर्सेस, दूसरा है प्लांट सोर्सेस। तो एनिमल सोर्सेस जो प्रोटीन होता है ये कंप्लीट प्रोटीन सोर्स बोला जाता है, जिसमें एग ये कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है, जिसमें ऑल टाइप्स के अमाइनो एसिड्स है, बहुत सारे प्रोटीन सोर्सेज है। लेकिन मीट में, जैसे कि नॉनवेज में चिकन है, टर्की है, बीफ, पोर्क, ऐसे बहुत सारे होते हैं, फिश है, एग्स, ये कंप्लीट प्रोटीन। तो जैसे मैंने बताया था, डाइटरी डाइटरी चीजें जो होती है, मिल्क है, चीज है, योगर्ट है, इससे भी आपको बहुत सारे प्रोटीन सोर्सेस मिलते हैं। लिंगम्स आता है, जैसे कि लैंटिन दालें है, कुछ दालें होती है, जो पूरा दाल होता है, आखा दाल होता है, ब्लैक बीन्स होते हैं, चिकपीस होते हैं, लेंटिल्स होते हैं, ये सारों में से आपको प्रोटीन सोर्स मिल सकता है। नट्स आते हैं, सीड्स आते हैं, है ना, इसमें आपको प्रोटीन भी मिलता है और हेल्दी फैट भी मिलता है। टोफू है, सोया प्रोडक्ट्स है, होल ग्रेन्स है, ये सारी चीजें आपको मिलती है, सारी चीजों से आपको प्रोटीन सोर्स मिलता है। तो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस मतलब आरडीए के हिसाब से आपको मिनिमम, जैसे कि बताया कि कम से कम 0.8 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर ये आप नहीं देंगे तो डेफिनेटली आपको डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन के चैलेंजेस होना चालू हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको किस हिसाब से आप अपने डाइट को मेंटेन कर रहे हैं। तो हर्बल लाइफ के पास भी अमेजिंग इसका सोल्यूशन है ना। हर्बल लाइफ के पास जो पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर है उसका अमेजिंग सोल्यूशन है। ये पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर के अंदर 1 स्कूप में आपको कम से कम 1 स्कूप में आपको 5 ग्राम प्रोटीन मिलता है। और अगर आप Formula 1 का शेक ले रहे हैं तो उसमें टोटल 3 स्पून मिला के आप शेकमेट लेते हो, ये सारी चीजें मिला के आपको कंप्लीट 30 ग्राम प्रोटीन इतना मिल जाता है, जो आपकी फर्स्ट फेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग है हमारा हर्बल लाइफ का पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर। आप इसको किसी भी शेक के साथ ले सकते हैं, या ये किचन प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली आप उसको खाने में आटे में गूंद के भी डाल सकते हैं। अगर आप कोई सूप बना रहे तो उसमें भी डाल सकते हैं, अगर कोई आप स्नैक्स बना रहे तो उसमें भी डाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजों में हमें अपने प्रोटीन सोर्स डाल सकते हैं। ये डाइटरी फाइबर में आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे डाइट को मेंटेन करता है। और इसके साथ अगर आप अपने डाइट को हेल्दी एक्टिविटी में रखेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। 1 सेकेंड। अगर आप अपने डाइट को अच्छे से मेंटेन नहीं करेंगे तो, और बता ना कि हम लोग सब न्यूट्रिशन, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैं शेक पी रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, अच्छे से कर रहा हूँ, लेकिन तो भी मेरा वेट नहीं हिल रहा है। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर हम अच्छे से सब कर रहे हैं तो हमारे हमारे में ही कुछ गलती है, जो हमारे डाइट को हम लोग अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे। क्योंकि हमारा प्रोडक्ट तो बोल नहीं सकता, है कि नहीं, हमारे प्रोडक्ट तो बोल नहीं सकते। प्रोडक्ट बोलने के लिए आपको उसको काम करवाना पड़ेगा। किस तरीके से काम करेगा वो आपको पता होना चाहिए। कि अगर आपके डाइट में अगर पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर को आप अच्छी हिसाब से नहीं ले रहे तो डेफिनेटली आपको ये चैलेंजेस दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको आज मुझे समझानी थी। सो आई होप सबको मैंने ये इन्फॉर्मेशन डिलीवर किया है और अच्छे से आपको ये चीजें समझ में आई है। अगर आपको समझ में आई तो डेफिनेटली ये मैसेज को आपको आगे तक पास करना है, लोगों को गाइड करना है, लोगों को अच्छे से एजुकेट करना है। बिकॉज मार्केट में गलत फहमियां फैलाने वाले बहुत है कि नहीं। तो आपको आपके अनुभव से और आपके रिजल्ट से लोगों को इंस्पायर करना। थैंक यू सो मच, यही तक मेरा पार्ट था।
ओके, देखिए यहाँ पे बहुत अमेजिंग ऐसा